नरेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। अब लेट्स स्टार्ट। देखो, आज हम एक नई योजना जिसके एमसीक्यू ले रहे हैं। आपको एमसीक्यू वाली क्लास अच्छी लगी थी, इसीलिए इसके अंतर्गत कुछ एक्सटेंड करके बहुत सारी चीज़ों पर अपन एमसीक्यू लेके आएंगे। पहले आप योजना को, पहले इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़िए, फिर थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने के बाद में एमसीक्यू करें तो उसका ज़्यादा लाभ होता है। और इसके साथ साथ में इसके शॉर्ट नोट्स जो 1 या 2 पेज के अंतर्गत ही बना लेने हैं, जिससे आपको हर चीज़ बिल्कुल जो 40 में से जो अपना टारगेट है, वो अपना जो पार्ट बी है वो 40 में से 40 का है, और जो पार्ट 1 जो आपके 80 नंबर का है उसके अंतर्गत भी अपन 80 नहीं तो कम से कम 70, 75 जैसा पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग उसकी तैयारी को करेंगे। हालांकि ये पार्ट बी पार्ट है, ये आपको एक्स्ट्रा ले जाएगा। अभी कुछ आपको एक्ट याद नहीं हो रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है तो उसमें घबराना नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट, इसको क्लास को करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन ने यहाँ पर लोगो देखो, इंदिरा रसोई योजना। यहाँ पर आपके थंबनेल के अंतर्गत था 25 क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन बोनस मिलकर 28 क्वेश्चन इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इंदिरा रसोई योजना पूरी आपकी क्लियर हो जाएगी किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इंदिरा गांधी जो इंदिरा रसोई योजना है इसके अंतर्गत देखो, कोई भी भूखा ना सोए, सबसे पहली बात ये राजस्थान सरकार की है। और इसके अंतर्गत देखो, इंदिरा रसोई योजना के तहत 512 नवीन रसोइयों का उद्घाटन करते हुए बताया गया है मुख्यमंत्री जी को। चलो लेट्स स्टार्ट। उनको शुरू करने से पहले 1 मिनट आपका मोटिवेशन का। देखो, सबसे बड़ा रोग, आज सबसे बड़ा रोग कौन सा है? LKK। LKK का मतलब यहां पर है लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे। कुछ भी काम करने जाते हैं तो सीधा दिमाग में क्या आता है? लोग क्या कहेंगे। तैयारी करने का मन खूब करता है, पर लोग क्या कहेंगे। इतनी बड़ी यू की तैयारी कर रहा है, आप यू की तैयारी कर रहे हो, होगा कि नहीं होगा? अरे डाउट नहीं है, जो आपके दिल ने आपको कह दिया है कि ये काम मुझे करना है, पूरी ताकत के साथ में लगा दो, दुनिया की कोई ताकत आपको रोकेगी नहीं। तो आप इस LKK से मन, कई लोगों का मैंने देखा है, यहां तक पढ़ते हैं लोग छुप करके पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों के डर से। जहां आपको दिल की इच्छा करती है वैसा आप काम करिए। किसी की इच्छा होती है कि मैं शादी में नहीं जाऊं, पर लोग क्या कहेंगे कि ये शादी में नहीं गया, इस फंक्शन में नहीं गया। आप तो अपना शेड्यूल बना रखे है उसके अकॉर्डिंग 5 से 6 महीने जो बचे हुए हैं उसके अंतर्गत पूरी अपनी जान झोंक दीजिए। लोगों के डर से डरना नहीं है। आज के दिन यदि आप देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग यही है। कैंसर से जितनी मौतें नहीं होती है, उससे ज्यादा मौतें किससे हो जाती है? लोग क्या कहेंगे, इससे लोग हो जाती है। कि लोग अपने जो मन के विचार हैं, मन के थॉट हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ सोचना चाहते हैं, वो वहीं दब जाता है। तो इसका बिल्कुल भी भय नहीं रखना है और आपको पूरी अपनी ताकत के साथ में काम करना है। चलो स्टार्ट। इंदिरा गांधी रसोई योजना का शुभारंभ कब किया गया? देखो, 20 अगस्त 2019 नहीं, 20 अगस्त 2021 नहीं, 20 अगस्त 2020 को। ये अपने राजस्थान सरकार की योजना है और 20 अगस्त 2021-20 को शुरू की गई। तो इसके अंतर्गत क्या ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी जो या इंदिरा रसोई योजना किस संकल्प से शुभारंभ किया गया? मतलब कि इसका जो मोटो है वो क्या है? सबका साथ सबका विकास। इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी भूखा नहीं सोए, बिल्कुल कोई भी भूखा नहीं सोए। हर घर अन्न, इसका भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? कोई भी भूखा नहीं सोए। अभी देखो, अपन ने थोड़ी देर पहले ये इसका लोगो इसके अंतर्गत देखा है। तो बहुत सारी चीजें तो आपको डायग्राम और फोटो देखने से ही चीजें पता चल जाती है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार 20 अगस्त 2020 को, वापिस अपन ने यहां रिपीट भी किया, 20 अगस्त 2020 को नगरीय निकायों में कितनी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा गांधी रसोई योजना शुभारंभ किया गया था? तो 512 के अंतर्गत किया गया था? बिल्कुल नहीं किया गया था, 512 के अंतर्गत नहीं किया। 358 के अंतर्गत किया था? बिल्कुल 358 के अंतर्गत किया था। ये बी ऑप्शन आ जाएगा। 512 के अंतर्गत तो अभी अपन ने देखा था, वर्तमान अभी जो लेटेस्ट आपने देखा होगा उसके अंतर्गत की थी। 870 तो अभी हो गई है और 352 से यहां इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर क्या ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। जब शुभारंभ प्रारंभ की गई थी तब कितनी थी? अपने 358 थी। ऐसी चीजें याद रखनी है क्योंकि आपकी योजनाएं बिल्कुल लिमिटेड है। इनको अच्छे से क्लास को पूरी देखोगे तो सारी इसका जिस्ट समझ में आ जाएगा। इंदिरा गांधी रसोई योजना प्रदेश में कितने नगरीय निकाय है? यहाँ पर नगरीय निकाय में संचालित हो रही है। 313 नहीं, 34 नहीं,
213 नहीं, ये है ही नहीं। तो यहाँ ऑप्शन के अंतर्गत क्या है, 213 नगरीय निकायों के अंतर्गत संचालित हो रही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखो पूरे ये क्वेश्चन गलत हो गया ना, इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा आवास नहीं है, ये क्या है, इंदिरा आवास नहीं है, ये टाइपिंग के अंतर्गत कहीं गड़बड़ हो गई थी। इंदिरा गांधी योजना भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर प्रारंभ की गई है? तो इंदिरा गांधी नहीं, यहाँ पर इंदिरा गांधी के नहीं है, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल नहीं है। इसके अंतर्गत 20 अगस्त को जो राजीव गांधी जी का जन्म है, उसी जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर शुरू की गई है। तो ऐसे ऑप्शन को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके अंतर्गत आवास नहीं है, इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है, इंदिरा गांधी रसोई योजना क्या है, इंदिरा गांधी रसोई योजना है। चलो नेक्स्ट देखिए, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितने रुपए शुद्ध ताजा व पौष्टिक भोजन दिया जाता है? कितने रुपए में क्या है, कितने रुपए में शुद्ध ताजा और पौष्टिक भोजन दिया जाता है? जो लाभार्थी है उसको कितने रुपए के अंतर्गत दिया जाता है? तो ए ऑप्शन के अंतर्गत। देखो अपन इसकी जो पोस्टमार्टम करते हैं उसके अंतर्गत क्या है, पहले जो अनुदान राशि दी जाती थी वो 12 रुपए थी, 17 क्या दिया हुआ है। जो अनुदान राशि अब वर्तमान के अंतर्गत दी जाती है वो है 17 रुपए। 5 रुपए क्या है, जब जो अपने वसुंधरा राजे जी सरकार के अंतर्गत था तब वहां पर 5 रुपए के अंतर्गत वो भोजन देने की व्यवस्था थी। तो यहां पर ए ऑप्शन आपको करना है, ये इसकी पोस्टमार्टम के अंतर्गत, बाकी ऑप्शन को भी अपन को देखना होता है। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में प्रति थाली कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? अभी अपन ने बात की, पहले कितना दिया जाता था, 8 + 12 टोटल 20 रुपए का हो जाते थे। 12 रुपए अनुदान और 8 रुपए जो लाभार्थी लेता था भोजन उसको द्वारा दिए जाते थे। 25 रुपए यहाँ इसका मतलब क्या है, अब वर्तमान के अंतर्गत है, वर्तमान के अंतर्गत 8 + 17 तो कितना आ जाएगा, 25 रुपए। 8 रुपए क्या है, लाभार्थी को भोजन मिलता है, परंतु यहां पूछा है कि अनुदान कितना मिलता है, ये यहां ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन की अपन को पता होना चाहिए, उसको बहुत अच्छी तरह से और अच्छा पढ़ करके क्वेश्चन करना है। तो यहां अनुदान दिया जाता है वो वर्तमान के अंतर्गत अब कितना दिया जा रहा है, 17 रुपए है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा रसोई योजना आपकी सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता कर सकते हैं। आपकी जो सहभागिता कार्यक्रम है, आपकी अपनी सहभागिता के द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता कौन कर सकते हैं? तो कारपोरेट घराने बिल्कुल कर सकते हैं, कोई व्यक्ति या संस्था इसके अंतर्गत हेल्प कर सकता है, परिजनों की वर्षगांठ या जन्म दिवस पर भी इस प्रकार के आप अपन भोजन को वहां पर अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ये उपयुक्त में से, यहाँ देखो, यहाँ फिर इन्होंने अपने यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो बिल्कुल ऐसे उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सभी के सभी है, ठीक ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सभी, ऑल, ये क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ क्या आ जाएगा, सभी इसके अंतर्गत सहायता कर सकते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। 1 सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत दानदाता या ट्रस्ट को भोजन वितरण पर सरकार कितने रुपए का अनुदान देती है? इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत क्वेश्चन वापस से हो रहा है, दानदाता या ट्रस्ट नहीं, सॉरी, दानदाता या ट्रस्ट को भोजन वितरण करने के समय, दानदाता या ट्रस्ट को नहीं, जो गवर्नमेंट है, कुछ जो गवर्नमेंट के संस्थान या जो एनजीओ है, इनको दिया जाता है। दानदाता या इनको ट्रस्टों को भोजन वितरण पर किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, इसके अंतर्गत सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा जो रसोई योजना है के अंतर्गत ग्राहक को भोजन की गुणवत्ता या योजना से जुड़ी अन्य किसी संबंध में शिकायत करने की हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? तो बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, पर इसके अंतर्गत 1800 से लेकर के जो 1800, 1806 और 127 ये नंबर आते हैं। तो ये किसके हैं? इंदिरा रसोई योजना के हेल्पलाइन है। यदि इसके अंतर्गत कोई भोजन के अंतर्गत त्रुटि आ रही है या और भी कोई इनकी जो रसोई से संबंधित कोई शिकायत है तो वहां पर शिकायत की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार की ओर से इंदिरा रसोई योजना के तहत संभाग स्तर पर प्रथम स्थान किस रसोई योजना को सम्मानित किया गया है? तो संभाग स्तर पर यदि देखोगे 3 स्तर पर सम्मानित किया जाता है, एक तो राज्य स्तर पर, एक अपने संभाग स्तर पर और एक किया जाता है जिला स्तर पर। अब बात आती है राज्य स्तर पर, या तो मेड़ता का मतलब है राज्य स्तर पर सबसे प्रथम आया है। अब संभाग स्तर है तो संभाग स्तर पर धूलकोट जो ये धूलकोट उदयपुर वाला नहीं होकर के धूलकोट धौलपुर के अंतर्गत आया हुआ है। धूलकोट रोड पर इस प्रकार का आया हुआ है। धौलपुर के अंतर्गत जो रसोई संचालन है, इसको ये संभाग स्तर पर प्रथम मिला। पहले भी इसी को अपने राज्य स्तर पर पुरस्कार मिला था, इस बार किसके अंतर्गत मिला है? संभाग स्तर पर प्रथम मिला है। नवलगढ़ है, नवलगढ़ को तीसरा स्थान मिला है संभाग स्तर पर। मंडोर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है।
तो यहां पर आपको ध्यान रखना है संभाग स्तर पर प्रथम धूलकोट रसोई। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा रसोई योजना के उत्कृष्ट कार्य करने वाली रसोई संचालकों में से राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। अब राज्य स्तर की बात कर रहा है, 3 स्तर अपन ने अभी बात की थी, राज्य स्तर, इसके अलावा आ गया संभाग स्तर और इसके अलावा हो गया जिला स्तर। अब देखो एक ही साथ में देख लीजिए, राज्य स्तर पर जो फर्स्ट आता है 21,000 मतलब मेड़ता को मिली थी, 15,000 और 11,000 दी जाती। अब ये जो अपने 15,000 है ये यहाँ आ गए, यहाँ पर 15,000 फिर 11,000 और 5,000 संभाग स्तर पर। और जो जिला स्तर है, जिला स्तर पर कितना दिया जाता है अपने 11,000 कितना दिया जाता है, 11,000 की राशि दी जाती है। तो ये यहाँ आ गया है। तो इससे आपको टेक्निक से थोड़ा सा याद करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। 21, 15, 11 फिर ये बीच का आ गया इसके अंतर्गत, यहाँ पे भी बीच का आ गया इसके अंतर्गत ऊपर की ओर आ गया, ठीक ना। तो 21, 15 इससे याद रह जाएगा। और राज्य स्तर पर कितनी दी गई है, सी। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले रसोई संचालकों में जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि, अभी अपन ने जस्ट बात की है, तो जिला स्तर पर कितना है, बी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 18 सितंबर 2022 को, ये तारीख भी याद रखो तो रख सकते हो, 18 सितंबर 2022 को कितनी नई रसोई योजना का उद्घाटन किया गया है। 521 से यहाँ कोई लेना देना नहीं। सबसे जो प्रारंभ में थी वो 358 थी। 1,000 क्या है, ये अपने बजट के अंतर्गत घोषणा की गई है, बजट के अंतर्गत घोषणा की गई 1,000 रसोई बना देंगे। और 512 जो 18 सितंबर 2022 को इनके उद्घाटन की बात की गई है। तो 358 और 512 अब कितनी हो गई है, अपने 870 हो गई है। कितनी हो गई, 70 हो गई है। ये इसकी पोस्टमार्टम के अंतर्गत, हालांकि इसमें सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली रसोई संचालकों को संभाग स्तर पर प्रथम पुरस्कार पर कितनी राशि दी जाती है। अभी अपन ने बात की थी 21, 15 और 11 तो जिला हो गया था, और ये कहां चले गए थे, ऊपर 15, तो संभाग स्तर पर कितने हो गए, 15,000 हो गए। ए ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में 512 इंदिरा रसोई योजना के संचालन के पश्चात वर्तमान में कुल कितनी हो गई है। तो 358 पहले थी, 358 पहले थी, अब 512 इसके करने से शामिल होकर के कितनी हो गई है, 870 हो गई है। तो 16 के अंतर्गत क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा रसोई योजना किस संख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। इंदिरा रसोई योजना और जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अंतर्गत कितनी थाली दी जाती है। नगर निगम के अंतर्गत 300 थाली दोपहर और 300 थाली रात्रि, नगर परिषद के 150 थाली दोपहर और नगर पालिका में भी यही दी जाती है। सभी क्या है, संगत है। तो इसके अंतर्गत डी ऑप्शन इसके अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ में कितना बजट रखा गया था। अब बात यहां पर देखो, अपन ने बिल्कुल ऐसा, आरपीसी भी कई बार मिस्टेक कर देती है, अपन पूरा ध्यान रख करके बना रहे हैं पेपर को भी। प्रारंभ में कितना बजट रखा गया था, तो प्रारंभ में 100 करोड़ का बजट था। और ये बजट कैसा है, वार्षिक बजट है। कितना है, वार्षिक बजट इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ए ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। 500 करोड़ ये अमृत योजना के अंतर्गत है ना, अपने वहां पे देखे थे ना, इनसे इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत भोजन मेनू प्रति थाली में शामिल है। 100 ग्राम दाल बिल्कुल ठीक है, 100 ग्राम सब्जी ठीक है, 250 ग्राम चपाती और अचार। तो ये उपयुक्त सभी क्या है, संगत है। हालांकि इसके अंतर्गत जो जिला लेवल पर भी है तो कुछ मेनू के अंतर्गत चीजें चेंजेज किए जा सकते हैं, पर सामान्यतः ये चीजें की गई है। स्थान वगैरह भी चीजें चेंजेज की जा सकती है ना। इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत भोजन का समय सामान्यतः क्या है, ये क्या है, सामान्यतः दोपहर के भोजन का प्रातः 8:30 से लेकर के 1 बजे तक, और रात्रिकालीन जो भोजन है, भोजन नहीं है, भोजन क्या है, बिना भोजन के नहीं होते, तो साय 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक का पीएम तक का टाइम है। तो अभी इसके अंतर्गत क्या है, दोनों बिल्कुल संगत हैं। तो ए और बी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा, सी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो ये इसके अंतर्गत, यदि आप टाइम पीरियड है इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है, परंतु कभी कभी जब इनको आपातकाल के अंतर्गत ये कुछ एक्सटेंड भी समय के अंतर्गत किया जा सकता है। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाते हुए कितनी घोषणा की गई है। तो अभी अपन ने बात की है, वर्तमान के अंतर्गत 870 है, प्रारंभिक के अंतर्गत 358 थी, 900 कोई मतलब नहीं है। वर्तमान के अंतर्गत उसकी जो घोषणा की गई है वो कितनी है, सी 1000 घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार इंदिरा रसोई का व्यय 100 करोड़ से बढ़ाते हुए कितनी घोषणा की गई है। अभी 100 करोड़ से बढ़ा करके जो बजट के अंतर्गत घोषणा की गई थी, जो
अपने 250 करोड़ कर दी गई है। कितनी कर दी है? 250 करोड़ के अंतर्गत कर दी गई है। नेक्स्ट देखिए, रसोई योजना में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो अपन को उसके अंदर का क्या जिस्ट है, किस प्रकार से है, उसको भी अच्छे से पढ़ना है। क्या है? राज्य या जिला स्तर के प्रबंधन और मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक बात कह रहा है। स्थानीय संस्थाओं के चयन में प्राथमिकता, वहां जो संस्थाएं चयन की जाती है वो स्थानीय होनी चाहिए, इसका भी प्राथमिकता दी जाती है। योजना का स्थायी एजेंडा के माध्यम से नियमित समीक्षा की जाती है। तो ये चीजें आपको इस प्रकार के जो उसके अच्छे से चीजें पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी क्या है? संगत है। तो इसमें डी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा रसोई योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? प्राकृतिक आपदा के समय योजना में जरूरतमंद भोजनों की व्यवस्था करवाई जाना। ठीक है भाई, आपदा हो गई है, जैसे कोरोना के अंतर्गत आपने देखा होगा इंदिरा रसोई योजना के तहत भोजन जाता था। खाना बनाने के लिए सरकारी संस्थान या जो एनजीओ, जो नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके भवनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। जिला स्तर पर योजना गतिविधि के संचालन के लिए जिला कलेक्टर की निगरानी में संचालित की जाती है। तो ये बातें सभी के सभी क्या है? संगत है। इसलिए इसके अंतर्गत ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से इंदिरा रसोई योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में असत्य कथन है। अब ऐसा आपको हमेशा हर जगह पढ़ते वक्त भी ध्यान रखना है, जब अपन पेपर करें असत्य है, सत्य है, या इनमें से कौन सा तर्क संगत है, इस चीज को सबसे पहला गोला करो, जिससे आपके क्वेश्चन को पढ़ते वक्त किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। क्योंकि हम एक या दो क्वेश्चन तो हमारे इस प्रकार से गलतियां हो जाती है कि कोई सत्य को असत्य पढ़ लिया, असत्य को सत्य पढ़ लिया, सिली मिस्टेक अंतर्गत होती है। तो सिली मिस्टेक नहीं हो, इसलिए अपन को ये इस प्रकार से बड़ा गोला लगा देना है, पढ़ते वक्त भी ये चीज ध्यान रखनी है। इस योजना के अंतर्गत नाश्ते, दोपहर, रात्रि के भोजन की व्यवस्था की गई है। ठीक लगता है, चलो। रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग और एसएमएस गेटवे के लाभार्थी को सूचना और फीडबैक, बिल्कुल राइट बात की गई है। प्रत्येक रसोई संचालन के लिए एक मुश्त 5 लाख रुपए के आधारभूत प्रावधान किया गया है। उनके आवर्ती के लिए तो 3 लाख रुपए, बाकी आधारभूत संरचना के विकास के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अब बात यहां पे देखो, ए ऑप्शन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत नाश्ते, दोपहर और रात्रि, नाश्ते की बात नहीं की गई है। नाश्ता पहले वाली जो योजना थी, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत मिलता था, इसमें किसी भी प्रकार का नाश्ता नहीं है, दोपहर और रात्रि का भोजन है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन इसके अंतर्गत सही हो जाएगा। बाकी इसके अंतर्गत क्या है? ये सभी क्या है? सत्य है, पर ये ए ऑप्शन इसके अंतर्गत असत्य है। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रति थाली कुल की लागत 20 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? पहले क्या था? 8 + 12 अनुदान देती थी, तो होती थी 20 रुपए। अब 8 + 12 की जगह क्या कर दिया है? 17 कर दिया है। तो अब इसकी, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ने से क्या है, इसकी इनकी रेट भी ज्यादा कर दी है, नहीं तो रसोई संचालन का कार्य भी नहीं होगा। तो कितनी होगी? 25 रुपए। इसमें 26 नहीं, 35 नहीं, 40 नहीं, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो 25 रुपए, ये अच्छे से ध्यान रखना, लेटेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा असंगत है, उसे चुनिए। अन्नपूर्णा रसोई योजना बिल्कुल पहले चलती थी 5 रुपए के हिसाब से। इंदिरा रसोई योजना अभी 8 रुपए + 12 रुपए के हिसाब से चल रही है। 17 रुपए के हिसाब से 25 रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं, अनुदान के अंतर्गत दिए जाते हैं। ये भी ठीक है, चलो। अम्मा कैंटीन, ये भी भोजन से संबंधित हो गई है, जो उसी की तर्ज पर ये शुरू की गई है। इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये इससे क्या है? बिल्कुल असंगत है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग इंदिरा रसोई योजना की क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है? पर्यटन मंत्रालय का मतलब नहीं है, सांस्कृतिक मंत्रालय का मतलब नहीं है, स्वायत्त शासन विभाग। यहां पर स्वायत्त शासन विभाग भी लिखा आ सकता है, राजस्थान आवासन और शहरी विकास मंत्रालय भी लिखा आ सकता है, जिसमें शांति जी जो धारीवाल हैं वो अपने मिनिस्टर हैं, सेंट्रल के अंतर्गत हैं। हरदीप सिंह जी पुरी इसके मिनिस्टर हैं। तो ये आपको कुछ यदि और भी अच्छा लगे, इसके अंतर्गत हर अपन इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव की के कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन और एक्ट के भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर पढ़ा, फिर क्वेश्चन किया, तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड के अंतर्गत ये चीजें बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। और मेरे हिसाब से तो जहां तक है, अपन इतने क्वेश्चन निकाल लेंगे कि आपके जो पेपर के अंतर्गत भी उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और खूब मन लगा करके अच्छे से पढ़ते रहें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास कल होगी ना।